हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल सरकारी जॉब चाहिए। इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जॉब ओपनिंग अपलोड करता हूं और इसी चैनल पे मैं आपको आपके ही फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो एसएसबी की तरफ से ऑफ़र की गई है और एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। तो आज हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होता क्या है। तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वो होते हैं जिन्हें कि ग्राउंड वर्क नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठ के ऑफिस वर्क करने होते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ ऑफिस वर्क करने होंगे। अगर आप इसके लिए क्लास 12 पास हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सिंपली आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और उसमें कोई भी सा ब्राउज़र ओपन करके उसके सर्च बार में लिखना है SSBRECTT.gov.in। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट का एक अलग से आपको बार देखेगा। तो उसमें देखिए जैसे यहाँ पे लिखे हुए एडवर्टाइजमेंट फॉर द फिलअप ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके एक अलग से PDF फाइल खुलेगी जिसमें कि सारे इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए हम इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको जूम कर लिया। अब हम देखिए बात करते हैं वैकेंसीज़ की। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है तो 115 वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी वाइज इसको हम डिवाइड कर दें तो अनरिजर्व के लिए 47 हैं, AWS के लिए 11 हैं, OBC के लिए 26 हैं, SC के लिए 21 हैं, ST के लिए 10 हैं। तो टोटल यहाँ पे 110 वैकेंसीज़ है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो क्लास 12 के कंप्लीट करने के बाद ही किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं पे स्केल की। आपको इस जॉब के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे एज अ सैलरी। तो आपको सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये तक दी जाएगी। अगर हम बात करें अदर अलाउंस को लेकर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो अदर अलाउंस को लेकर आपकी सैलरी 35,500 तक हो जाएगी, जो कि बढ़ के 90,000 तक जाएगी। अब हम बात करते हैं देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई सा भी ग्राउंड वर्क नहीं करना होगा, आपको ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पे ऑफिस वर्क करना होगा। अगर एज की बात करें तो 18 to 25 एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, 18 से 25 साल। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप क्लास 12 जरूर पास होने चाहिए। और स्किल टेस्ट की बात करें तो आपको 35 वर्ड पर मिनट लिखने चाहिए इंग्लिश के लिए एंड हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो देखिए एज रिलैक्सेशन का वही जैसे पहले से चलते आ रहा है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। और बाकी आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे दिए हुए स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द एक्स सर्विसमैन, आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो। ये सबसे मेन जो कि यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको SSBRECTT.gov.in पे जाके खुद को रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि PST है। तो देखिए PET में क्या करना होगा। PET में आपको अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ने होंगे और 800 अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ने होंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको देखिए जैसा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए अगर आप जो है कि सेकंड और थर्ड कॉलम में नहीं आते हैं, यानी कि आप अगर जनरल हो गए, OBC हो गए, अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए, तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए मेल के लिए 165 होनी चाहिए और आपका चेस्ट 77 cm होना चाहिए और एक्सपेंशन करने पे 5 cm यानी कि टोटल 82 सेंटीमीटर हो जाने चाहिए एक्सपेंशन करने पे। और अगर फीमेल है तो आपकी हाइट 155 cm होनी चाहिए। और अगर आप जम्मू कश्मीर लद्दाख इन सारे टेरिटरीज जैसा कि यहाँ पे दिए गए उन टेरिटरीज से आप बिलोंग करते हैं तो फीमेल की हाइट आप जम्मू कश्मीर बाकी में बिलोंग करते हैं तो फीमेल की हाइट आपकी 150 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मेल हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए।
और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 76 सेंटीमीटर होने चाहिए और एक्सपेंशन करने पर 5 सेंटीमीटर हो जाने चाहिए, मतलब कि 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम इसको अच्छे से समझ लिए। अब देखिए, अब रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा कि एसएसबी ने जिन लोकेशंस को, जैसे कि केवीज हो गए और जिन लोकेशंस को उसने फिक्स किया होगा, वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना होगा, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, पेपर पे हो गए, पेन एंड पेपर पे होंगे। उसके बाद ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें चार चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, देखिए जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से और हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे, तो ही आप अगले राउंड में जा सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स लाएंगे, तो ही आप अगले राउंड के लिए जा सकते हैं। और देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन पे ही बनेगी। और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट में क्या होगा कि जितने वैकेंसी आउट किए गए 115 × 15 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए। स्किल टाइपिंग टेस्ट में आपकी टाइपिंग टेस्ट को देखा जाएगा कि आप कितने वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी स्किल टाइपिंग टेस्ट थोड़ी सी खराब भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी रिटन एग्जामिनेशन अच्छी रहेगी तो फाइनल लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन पे ही बनती है। अगर हम बात करते हैं फिर उसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट के बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में टोटल वैकेंसी इंटू 3 के 3 गुना लोगों को, टोटल वैकेंसी के 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट क्या है कैसा। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। डिटेल एग्जामिनेशन होगी, देखिए डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के ही ये 2 पार्ट होते हैं। पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो इस बात को काफ़ी ध्यान से रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन एंड DEM जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके 2 पार्ट हैं। पहला आपको डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट, देखिए फाइनल रिज़ल्ट जो भी आउट की जाएगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। तो आप रिटन एग्जामिनेशन को अगर अच्छे से करते हैं तो फिर वो आपके लिए अच्छी होगी। अगर आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप अपने रिटन एग्जामिनेशन को काफ़ी अच्छे से केयरफुली फिल करिएगा। एंड आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करिएगा, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर कोई आपका इन्फॉर्मेशन मिसमैच होता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप काफ़ी अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो इस पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो एलिजिबल है कर सकते हैं, क्या कैसे आपको करना है। तो देखिए ये जॉब उन्हीं लोगों के लिए है जो कि क्लास 12 के बाद, उन लोगों के लिए स्पेशली है जो क्लास 12 के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। और इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए आपको ऑफिस वर्क ही करनी होगी। आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको आउटसाइड जाना पड़ेगा, आपको इनसाइड रहना पड़ेगा। आपको इनसाइड ऑफिस वर्क ही करनी होगी। और क्लास 12 के लिए तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए हो सकती है। और पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी बहुत अच्छी है। आपको 35,000 स्टार्टिंग में पे किया जा सकता है। अगर अलाउंस को ले ले तो और बढ़ाकर ये 90,000 तक जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो आप इसको करिए। अब हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं हम साइट पे। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं अपने साइट पे। तो आप इस साइट से अप्लाई कर सकते हैं, या आप देखिए यहाँ पे जो अप्लाई नाउ बटन दिया है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको वहाँ अप्लाई कर, आप खुद से चाहें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी से कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो ये एडवर्टाइजमेंट का कॉलम है। इसमें जो सेकेंड ऑप्शन आएगा, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल, आपको इस पर क्लिक करके अपने लिए वो डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड कर लेनी होगी। अब इस जॉब से रिलेटेड अगर अदर करने के बाद अगर फिर यहाँ से अप्लाई नाउ बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा।
अगर करने के बाद कोई कहीं प्रॉब्लम आपको आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और इस जॉब से रिलेटेड जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी तो मैं इस जॉब से रिलेटेड वीडियोस बना के आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।